Yes, hello dear students, welcome again. So, today lecture 2 of Introduction to Sets. एग्जैक्टली मैं बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी एक कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैं बता दूं कि उसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किया था सेट्स का। बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं वो बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स उसके बारे में बताया था, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराया था कॉन्सेप्ट्स के साथ। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सेट्स का भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया, तो ऑलमोस्ट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी से रिलेटेड आज ये लेक्चर 2 है जिसमें एक अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो विदाउट एनी डिले जस्ट मूव टू द क्वेश्चंस फटाफट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में मैंने बताया नहीं आपको, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट का। इक्वल सेट्स क्या होता है वो देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इक्वल सेट। इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। अगर मैं बोलूं इक्वल सेट, जैसे देखो देखो एक चीज देखो आप, ये दोनों चीज आप देखो, आपके पास एक ये है राइटिंग पैड की पेन और एक ये है पेंसिल, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे कभी? काम दोनों का क्या है, लिखना है ना। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है? बोलोगे नहीं सर ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंस है? हाँ ये इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है, इसी की तरह ये लिखा जाएगा, इसी की तरह ये लिखा जाएगा, है इक्विवेलेंट बट इक्वल नहीं है ना। जीरोक्स कॉपी की अगर मैं बोलूं, अगर कोई पेज है उसका अगर मैं जीरोक्स कर दूं तो इक्वल होगा क्या वो? नहीं नहीं, इक्विवेलेंस होगा, बिल्कुल वैसा ही। अगर मैं यहाँ पे हूं, मेरे ही जैसा अगर इंसान यहाँ पे बगल में आ जाए ठीक है ना, तभी तभी वो इक्वल होगा। नहीं तो अगर मैं हूं, अगर आप मेरे सामने यहाँ पे आ जाओ तो बोलोगे सर इक्विवेलेंट है दोनों, मेल है या फीमेल है, जो कुछ भी है ह्यूमन है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। वही कहानी यहाँ पे है, बहुत अच्छे समझना। Two sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A। मतलब A में जितने मेंबर हैं वो B में जितने मेंबर हैं उन दोनों का इक्वल्स होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A, तभी वो जाकर इक्वल होगा। If sets A and B are equal, we write A equals to B, and if A and B are not equal, then we can write A is not equals to B. For example, let's suppose A equals to, मैंने लिख दिया 1 2 A and 3, and B equals to मैंने लिख दिया 2 A 3 and 1, C equals to मैंने लिख दिया 3 1 A एंड बी, डी इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 1 3 2 एंड ए। अगर मैं ये 4 सेट आपके पास लिखा तो देखो यहाँ पे 1 2 ए एंड 3, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब इन दोनों में देखते हैं, ए और बी में, और यहाँ 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, 1 है, यहाँ भी 1 है, ए है और 3, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। दैट मीन्स वी कैन से कि ए इक्वल्स टू बी, ये दोनों सेट इक्वल होंगे 100%। देखो ना, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ 2 यहाँ, ए यहाँ ए यहाँ, 3 यहाँ 3 यहाँ। अरेंजमेंट तो कर सकते हो, है ना, आप ऐसा नहीं इंटरचेंज कर सकते हो इधर उधर नंबर्स को, एलिमेंट्स को, बट सारे एलिमेंट वही हैं। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी। ए और सी में देखो 3 तो है, 1 भी है, ए है, बट बी कहां से आ गया? इसमें तो बी है ही नहीं, तो हम लोग ए इक्वल्स टू सी बोल सकते हैं? नो, ए इज नॉट इक्वल्स टू सी बोल सकते हैं। चलो ए और सी की बातें हो गई, अब हम लोग ये काम करते हैं बी और सी में देखते हैं कुछ खास। 2a, तो 2 इसमें तो है ही नहीं, तो हम लोग ये भी बोलेंगे सर बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अगर ए और डी में देखें तो 1 2 a3 1 1 2 a3, बिल्कुल ए और डी में भी सेम सेट है, जो एलिमेंट्स है ना ए डी का इक्वल हो जाएगा। ए के जितने एलिमेंट्स हैं डी का भी सेम एलिमेंट्स है, तो ए इक्वल्स टू डी हो जाएगा। बी और डी में अगर हम लोग देखें तो 2a3 1 2a3 1, यस बी भी
डी का बराबर होगा। तो ये सारे क्या है, इक्वल सेट्स, ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू डी, बी इक्वल्स टू डी, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। और भी बन सकते हैं। तो ये तरीका होता है सारे एलिमेंट ए का और सारे एलिमेंट बी का अगर दोनों इक्वल है तभी वो इक्वल सेट होगा। हाँ यहां पे देखो बी में ये था ना और सी में देखो ये था यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज इक्विवेलेंट, बी इज इक्विवेलेंट ऑफ बी, सॉरी बी इज इक्विवेलेंट ऑफ सी। ओके, यहाँ पे बी इज इक्विवेलेंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। दैट मीन्स वी कैन से बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। ओके, बस क्लियर है यार, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट में क्या है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम एंड एन ए इक्वल्स टू एन बी। हाँ वही तो बताया, जैसे सेट ए के पास जो एलिमेंट्स है वो 2 3 ए एंड 1 है सपोज करो, एंड बी एक ऐसा सेट्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 ए एंड सी। तो भाई 2 है 2 है, ए है 3 तो है ही नहीं, तो ए हम लोग बोल सकते हैं कि सर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, बट ए इज इक्विवेलेंट, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्योंकि यहाँ पे एन ए अगर हम लोग निकालें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, और यहाँ से एन बी अगर निकालें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर इन बी देन ऑल्सो 1 2 3 4, दोनों में देखो ना सेम आ गया ना कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ना। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट। तो देखो 1 3 5 7 यहाँ ए बी सी डी है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन एन ए और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दोनों 4 है, दैट मीन्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। हाँ जो इक्वल सेट हुआ वो तो ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा ही, क्योंकि इक्वल सेट अगर है तो एन ए जितना होगा, अगर सपोज एन ए 4 है तो एन बी भी उसमें 4 ही होगा, और सारे के सारे इक्वल, तो सारे इक्वल सेट्स तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बट ये दोनों जो इक्विवेलेंट हुआ ये इक्वल नहीं हो सकता, बट इक्विवेलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, क्लियर है, ये एग्जैक्टली कंप्लीट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हमने कल प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेट्स, आपको सेट्स का नाम बताना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, a इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू w, यानी कि होल नंबर, x एक होल नंबर है, ठीक है, वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 10। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है बताओ आप, और ये कौन सा सेट्स होगा, नेम बताना है। क्या ये नल सेट होगा, नो। अगर इसमें एलिमेंट्स की अगर बात करें तो क्या बोलोगे भाई, 3 और 3 से बड़ा, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 9 होगा, 10 तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन 10 है। तो ये क्या ये वाइड सेट होगा, क्या आप बोलोगे वाइड सेट, सर नहीं। क्या आप सिंगलटन बोलोगे, जो मैंने कल पढ़ाया था सिंगलटन सेट होगा क्या, ये सिंगलटन में सिर्फ एक सेट होता नहीं सर। क्या ये फाइनाइट सेट होगा, हाँ सर ये फाइनाइट सेट दिख रहा है, हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट, एग्जैक्टली है ना, ठीक है ना। इसमें देखो ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, वाइड सेट होगा, नो। सिंगलटन होगा, नो। ये भी फाइनाइट सेट होगा, इसमें भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये भी फाइनाइट सेट होगा। यहां पे आ जाओ, 1 0 -1 -2 -3, उसके बाद डॉट 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 डॉट, कहां तक जा रहा है कोई नहीं जान रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी तो स्टार्ट हुआ यार, देखना कितने क्वेश्चंस करोगे आप, इतने क्वेश्चंस करोगे कि बोलोगे सर सच में वाकई में ये जो लेक्चर्स आपने बनाया सेट से रिलेटेड वंडरफुल था, आप ही बोलोगे मैंने, ठीक है। चलिए तो ये इनफिनाइट सेट हो गया। इसमें आते हैं, देखो a इक्वल्स टू 1 8 -2 6 एंड 5, यहाँ पे है 1 8 -2 6 एंड 5, OMG, ये दोनों का दोनों तो सेम है, तो आप इसे इक्वल सेट बोलोगे, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। करना है क्या, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सारे के सारे आपका इक्वल है,
तो इक्वल सेट बोलोगे। ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट। एक्स जो है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम है। एक क्लासरूम का एक बच्चा, एक्स किसी का नाम होगा, ठीक है। एक्स स्टूडेंट्स है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स इन तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम क्या होगा, ये बता सकते हो आप? सिंगलटन होगा क्या? हाँ ये सिंगलटन होगा, बिल्कुल ये सिंगलटन हो जाएगा इसमें। अगर आप देखोगे तो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, बात समझ रहे हो ना। यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। बच्चे सोचेंगे सर नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी क्लासरूम में तो बहुत सारे होंगे, तो सर हम लोग फाइनाइट भी कह सकते हैं। नहीं, यहाँ पे एक्स इंडिकेट किया हुआ है कि एक्स एक ऐसा है जो कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। सपोज यहाँ पे राम रहता, एक्स एक पार्टिकुलर सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगलटन सेट बोले, ठीक है। चलिए आगे देखो, फर्स्ट का था क्या, फाइनाइट सेट, सेकंड फाइनाइट सेट, थर्ड इनफाइनाइट, यहाँ इक्वल और यहाँ सिंगलटन। गुड, चलिए यहाँ पे आते हैं। राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्स सच दैट दिस, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, -2 से बड़ा है कौन, x -4 एंड लेस देन 5। तो x की वैल्यू बताने हैं, इंटीजर्स कितने इंटीजर्स होंगे, क्या करेंगे। अब एक ब्रह्मास्त्र समझो मेरे तरफ से, एक मैं ब्रह्मास्त्र बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डियर, यहां पे x के साथ जो कुछ भी है ना, उसे आप कुछ ऐसा जादू करो, कुछ ऐसा मैजिक करो कि वो सिंगल x ही बचे, बाकी सारा डिलीट हो जाए। ये कब होगा, जब भी x के साथ कुछ भी प्लस माइनस समथिंग लाइक दिस कुछ भी रहे, सारे को हटा के इकलौता x बचना चाहिए। तो अगर यहाँ पे -4 है, सोचो आप अगर मैं +4 कर दूं, यहां भी +4 कर दूं, यहां भी +4 कर दूं और यहां भी +4 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 लेस देन 5 है और मैं दोनों में +4 ऐड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 6 लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। बात वही हुआ, बात समझ रहे हो ना। तो यहां पे भी सेम कंडीशन होगा, x -4 है तो क्या कुछ करें कि x बन जाए, तो +4 ऐड करना पड़ेगा, यहां भी +4 ऐड करना पड़ेगा, तो -2 +4 लेस देन x -4 और +4 लेस देन 5 + 4। अब ये कितना हो जाएगा, 2 लेस देन, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, x और ये 9। मतलब x एक ऐसा इंटीजर होगा जो कि 2 से बड़ा और 9 से स्मॉल हो। 2 2 9, तो 2 तो होगा नहीं, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं क्योंकि 9 से स्मॉल है, तो यही हो गया। और ये आपका सपोज करो एक एक सेट है एक, तो इसके नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, और वो इंटीजर्स 3 4 5 6 7 एंड 8 होगा। दैट्स इट। देखो क्लियर है, एवरीबॉडी क्लियर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करो यार फटाफट, आप तो कर ही नहीं रहे हो। हाँ फटाफट करते जाना है सभी को, ऐसे बैठना नहीं है। नेक्स्ट, राइट द सेट 1 to 5 एंड 10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। याद आ गया, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो याद करो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x, यहां तक तो फिक्स था, इसके बाद कुछ हो रहा है क्या। ये अगर हम लोग देखें तो 3² + 1 है, ये अगर देखें तो 2² + 1 है, हाँ ये अगर देखें तो 1² + 1 है, हाँ ये अगर देखें तो 0² + 1 है, हाँ सही है, क्या करना है। तो इसे लिख ऐसे सकते हो, x इक्वल्स टू n² + 1, x इक्वल्स टू n² + 1, वेयर आप n क्या करोगे, बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि 0 से आपने स्टार्ट किया है ना, हाँ 0 से आपने स्टार्ट किया है।
और ये जो n है वो क्या हो जाएगा, जीरो को आप कंसिडर करोगे, 0 टू कहां तक गया, 3 तक, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज करेक्ट। होल नंबर है, एन स्क्वायर प्लस 1 है, क्योंकि जीरो लेंगे, यहां से क्या क्या ले सकते हैं वैल्यू, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे, बस। और ये करने पे ये सारा आ जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ना इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। देखो वो बच्चा क्या करेगा, वो ऐसे लिख देगा x इज अ नेचुरल नंबर एंड क्या करोगे वो, हाँ, डिवाइजर ऑफ 10। तो क्या ये गलत होगा, नहीं, ये भी सही होगा। नेचुरल नंबर तो है ही 1 to 5 और 10, और 10 का डिवाइजर क्या क्या होता है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा, ओनली दिस। तो 10 का ये क्या है, डिवाइजर। कोई बच्चा ये एट ए टाइम सोचा और ये लिखा, ये भी सही है। कोई बच्चा ये थोड़ा सोचा और ये लिख दिया, ये भी सही है। तो इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। क्लियर, चलिए आगे देखो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 10। यस, मैंने ये जो बताया ये थोड़ा सा अलग था। फर्स्ट वाला जो n स्क्वायर प्लस 1 किया, n बिलोंग्स टू होल नंबर कर दिया और 0 to 3 कर दिया इनको, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अब इस पे आते हैं, a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड वेदर सेट a एंड b आर इक्वल और नॉट। क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, कैसे करेंगे। तो याद करो यार, ये तो बिल्कुल आपका जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये जो है रोस्टर फॉर्म में है। तो इसे ऐसे ही रहने दो, रोस्ट किया हुआ है तो रोस्टेड रहने दो। इसे भी मैं रोस्ट कर देता हूं, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब क्या हुआ, ये जो जेड है वो क्या है, इंटीजर है ना, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। एक्स स्क्वायर लेस देन 9, इसका मतलब क्या हुआ, आप बता सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 यानी x लेस देन अंडर रूट 9, ये लिख सकते हैं, यानी x लेस देन प्लस माइनस 3। कोई दिक्कत है क्या, सोचो 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 सोचो, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है, तो हमने क्या किया कि x को कर दिया लेस देन रूट 9 और x को कर दिया लेस देन प्लस माइनस 3, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर प्लस माइनस 3 है लेस देन x में, तो क्या हो सकता है बताओ, x लेस देन प्लस माइनस 3, यानी 3 से स्मॉल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 होगा, -2 होगा, ये सारे आ गए ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 -1 1 एंड 2, 0 तो है ही नहीं, यहाँ 0 भी तो होगा क्योंकि लेस देन प्लस माइनस 3 है। हाँ, अलग अलग हो रहा है, इंटीजर है ना, तो इंटीजर से सारे तो हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर 3 से लेस देन हम लोग अगर इंटीजर देखें, तो 3 से लेस देन वाले इंटीजर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और भी आगे जा सकता है, हो सकता है ना। एक्स के प्लेस पे अगर हम लोग रखना चाहें तो देखो ना, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 सेटिस्फाइड करेगा। अगर 3 रखूंगा तो नहीं होगा, यहाँ पे अगर -3 रख दूंगा तो भी नहीं होगा, यानी कि यही सिर्फ एलिमेंट्स होंगे, -2 -1 0 1 2, बट यहाँ पे 0 तो है ही नहीं, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, ड्यू टू 0 ओनली दिस पोर्शन, इसके कारण ये इक्वल नहीं हो पाया। अगर ये नहीं होता है इसमें तो ये इक्वल हो जाता सेट, ठीक है। चलिए, नॉट इक्वल सेट, अरे ये तो ब्लैंक स्लाइड आ गई भाई, ब्लैंक स्लाइड किसके लिए है। चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, स्टार मार्क, कुछ आप करो। आपको फाइंड आउट करने हैं ना, ये ट्रू है या फॉल्स है। चलो देखता हूँ ट्रू फॉल्स बताते हो या नहीं होते। एक क्वेश्चन, 5 नहीं, 0 इज अ नल सेट। चलो इसे बताना है ट्रू है या फॉल्स है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड अगर मैं बोल दूं, क्या बोल दूं यार,
हाँ, फाई इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, ये ट्रू है फॉल्स। और एक और एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू, चलो रियल नंबर लिख दो, इज अ नल सेट। ये 3 क्वेश्चंस मेरे तरफ से, देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर दे पाते हैं, और मैं इसका कमेंट भी वेट करूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, क्या ये नल सेट है, आपको बताने हैं। मैं कमेंट में देखूंगा बिल्कुल, कितने आप एक्टिव हो मैं कमेंट में देखूंगा। ठीक है, फर्स्ट का आप आंसर लिखना क्या होगा, सेकंड का आंसर लिखना आप क्या होगा, एंड थर्ड का आंसर लिखना आप क्या होगा। ठीक है, दिस इज अ नल सेट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ही है ना। फाइव इज अ सिंगलटन सेट ब्रैकेट के अंदर, और एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज अ नल सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेट एंड सुपरसेट इंपॉर्टेंट है। Let A and B be two sets. If every element of A is an element of B, then A is called a subset of B and B is called superset of A. We can write as A is subset of B. That means example देखो, A के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और B के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई ये अगर हम चीज देखें 1 2 3 4, अगर इसे मैं उठाकर यहाँ पे देखूं तो क्या ये अवेलेबल है 1 2 3 4? हाँ अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा अवेलेबल है। तो ए जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, सबसेट। बी अगर सेट है तो ए सबसेट, और उसी वजह से बी को हम लोग सुपर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन वी कैन राइट दिस, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट अगर है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, वी कैन राइट दिस नोटेशन। क्लियर है। अगर मैं ऐसे बोल दूं a इक्वल्स टू है आपके पास 2 3 a और b, और b इक्वल्स टू है 4 5 2 a b 6 7, तो बिल्कुल बोल सकते हैं सर a इज अ सबसेट ऑफ b। एग्जैक्टली, क्योंकि 2 3 a एंड b यहां भी है, 2 सॉरी यहां पे 3 लिख दो, 2 3 a एंड b यहां भी है, सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए ना, तो बिल्कुल a इज सबसेट ऑफ b हो। क्लियर, चलिए आगे। प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। इफ A is a subset of B but A is not equal to B, then A is proper subset of B. Set A is not proper subset of A, so this is improper subset of A. यहां पे बोल रहा है कि A is subset of B, जैसे कि A में अगर मानकर चलो कि एलिमेंट है 1 2 3 और B जो है उसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ए है बी है, हम लोग इजिली बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं है। वही कंडीशन दिया है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 है तो यहाँ सिर्फ 1 2 3 है। अगर 1 2 3 भी रहता तो भी हम लोग बोलते सबसेट, लेकिन 1 2 3 से ज्यादा है ना, यहाँ पे Na3 है, यहाँ पे Na6 है, तो इक्वल तो सेट नहीं हुआ। दैट मीन्स अब हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, चलिए आगे एक ये पॉइंट्स देख लेते हैं, देन हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और ये नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा, इसे हम लोग देख लेते हैं नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, याद रखना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप में एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई एक ऐसा सेट है, फाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट्स है जो कि हर एक सबसेट्स, हर एक सेट्स का सबसेट होता है। फाई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर एक सेट्स का वो सबसेट होता है। पॉइंट देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी। हाँ यार, ए में अगर एलिमेंट है 1 2 3, बी में अगर एलिमेंट है 1 2 3, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, ए इज सबसेट ऑफ बी।
उल्टा अगर करके देखें तो सर ऑल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए, और ये कब होगा, जब ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और ये कब होगा, इक्वालिटी का केस होगा। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, अगर एक सबसेट्स दे रखा है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, सपोज अगर ए इक्वल्स टू 2 3 4 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 3, तो इसमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो हो जाएगा 2 टू द पावर n, यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स, तो इसमें ये तो होगा ही, बस एक सेट्स माइनस कर देंगे एलिमेंट्स 2 टू द पावर n माइनस 1। एम्प्टी सेट phi इज प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो ये बहुत अच्छी नोट्स थी, इस पे वर्क करना है आपको, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे पावर सेट से और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो ये पावर सेट क्या है ये अच्छे से पढ़ लेना आप, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, बाय बाय।